नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 3, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं। क्या बोल रहा जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं। ठीक है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा क्या सीखेंगे हम लोग, हाउ टू फाइंड वेदर गिवन वैल्यू आर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। जो दिया गया वैल्यू है पॉलिनोमियल का रूट होगा कि नहीं होगा, वो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या चेक करेंगे, दिए गए वैल्यू, जो दिया गया वैल्यू है वो रूट पॉलिनोमियल का रूट होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करके बताएंगे। जैसे मैं x इक्वल टू 1/2 दिया हूँ और पॉलिनोमियल दिया हूँ, तो इसका रूट होगा कि नहीं होगा उसको चेक करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथड ऑफ द क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, हम लोग बहुत सारे तरीकों से क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मिड टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं। दूसरा कंप्लीट स्क्वेयरिंग मेथड। और तीसरा क्या होता है, फॉर्मूला के मेथड से होता है। मैं बारी बारी से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और कुछ हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छे से सीखेंगे, कैसे क्या होता है। इसको आपने कहाँ पढ़ा है, मिड टर्म स्प्लिट में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, रूट निकालना है या फिर इसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिया है, गिवन पॉलिनोमियल दिया गया है। क्या है पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो पहले क्या करता हूँ, इससे को कंपेयर करता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी से। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो ए का वैल्यू कितना आएगा आपका पास 1, बी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 3, और सी का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 2। कैसे आया होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, ये ए का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ये बी का वैल्यू कितना है माइनस का 3, और सी का वैल्यू क्या है आपके पास 2। ठीक है दोस्तों, हमारा एक यहाँ पे एक रफ बना लीजिए, क्या लिखेंगे, रफ वर्क। ठीक है, हमको पहला काम क्या करना रहता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना रहता है। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 into 2, टू टू जा वन, 1 2 जा 2। क्या करेंगे, आंसर कितना आएगा 2। अब इसको क्या करेंगे, दो फैक्टर खोजेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होगा कि हम लोग कौन कौन से दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। कोई ऐसा दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, 1 into 2। देखिए, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ रहा है। इन दोनों फैक्टर को, ये क्या है फैक्टर नंबर 1 और यह है फैक्टर नंबर 2, इन दोनों को अगर प्लस करूं या फिर माइनस करूं बारी बारी से, तो हमारा क्या आना चाहिए, बी का वैल्यू आना चाहिए। बी कितना है मेरे पास, माइनस का 3 है। ठीक है दोस्तों, चेक करके देखते हैं। वन, ये प्लस कर रहा हूँ, 1 + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। माइनस करके देखता हूँ, मेरा आंसर यहाँ पे 3 आ गया है। प्लस और माइनस में अपने हिसाब से अरेंज करूंगा, अगर 2 माइनस करता हूँ तो 2 - 1 1। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा फाइनल फैक्टर क्या है, फाइनल फैक्टर क्या है, क्या क्या है दोस्तों, ये आपका यह है 1 और ये 2। हमको यहाँ पे आंसर क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस असाइन कर देंगे, तभी हम लोग को माइनस माइनस का प्लस, और ये 3 माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसको मिड टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस -1 एक्स, उसके बाद माइनस का 2x, और ये आपका प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा काम क्या रहता है हमारे पास, आपको इसमें से कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालेंगे। तो हमारा कॉमन क्या रहा है दोस्तों, दोनों में क्या कॉमन है, x। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, x को कॉमन निकाल लेता हूँ। इस वाले सेक्शन में क्या बचेगा मेरे पास, एक x को बाहर निकाल दिया तो x बस बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, पूरा x को तो ही बाहर निकाल दिए हैं यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा होगा, 1 बचा होगा, माइनस का 1। अब इसी को यहाँ पे एक बार और कॉपी पेस्ट करना रहता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, और ऊपर वाले के हिसाब से अरेंज करेंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो ऊपर ऊपर में जो रहेगा उसके हिसाब से रहेगा। मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, 2x। x तो है लेकिन 2 क्या है हमारे पास, है क्या, नहीं है। 2 के साथ क्या चाहिए, माइनस भी चाहिए, तो माइनस का 2 लगा दूंगा। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो x x का एक्स स्क्वायर, x और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x। ठीक है, 1 into x x है, ये माइनस का साइन, माइनस का साइन, 2 into x 2x आ रहा है ऊपर में, यहाँ पे दिख रहा है।
देखिए माइनस और ये माइनस और माइनस का मिलकर प्लस हो जाता है, ये देखिए प्लस दिख रहा है, 2 1 जा 2, ये देखिए 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे अरेंज करना है आपको बारी बारी से और चेक भी करना है। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों कॉमन है ना, इस कारण एक ब्रैकेट में, और बाकी जो बचा चीज है ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, आपका रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। आगे चल के यही क्या बन जाता है, जीरो। क्या बनता है आपका, जीरो बन जाता है। अगर मैं इस रूट को क्या करूंगा, इस रूट को जीरो के इक्वेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, जीरो के इक्वेट कर देता हूँ। देखिए क्या करने बोल रहा हूँ मैं आपको, जो रूट आया गया रूट है उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट कर देंगे। एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो और x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू, ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, देखिए, और इस वाले में माइनस का 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 1, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका x का 2 वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कितना रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, यही जो x का क्या आ रहा है हमारे पास, 2 वैल्यू 2 और ये 1, यही आपका क्या है, जीरो एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है, पहले रूट मिलता है। उसी लोग रूट को मैं जीरो के इक्वल करता हूँ तो क्या मिल जाता है मेरे को, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाता है। दोस्तों यही आपको आगे में और अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, वेरीफाई द वेदर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 आर द रूट ऑफ द स्क्वायर पॉलिनोमियल। स्क्वायर पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, ये जिसका पावर क्या रहता है, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट पावर क्या दिखेगा आपको, 2 दिखेगा। हम लोग को चेक करके बताना है कि जब मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ या फिर x का वैल्यू माइनस 1 रखता हूँ, दोनों कंडीशन में चेक करके बताना है कि इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अगर सेटिस्फाई करना मतलब दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से चेक करके देखते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस साइड क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, और ये आपका किधर क्या लिख देते हैं, एक सेम को ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। हम लोग पहले क्या करते हैं, पुट, ये पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 1, दूसरे बार में क्या पुट करते हैं, इसको पुट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस का 1 पुट करते हैं। देखिए दोनों को पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते, चेक करके देखते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट करूंगा दोस्तों, 1 पुट करूंगा। ठीक है, ये 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1, तो इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, ये दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 1। आपका राइट हैंड साइड में 1 है क्या, नहीं है ना, हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे आपका, x इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, मैं क्या पुट करूंगा, x की जगह माइनस 1 पुट करके देखता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा, ये माइनस 1 क्या है, तुम आपके पास इवन है, इवन में जब भी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आंसर कितना आता है, प्लस का 1। ठीक है, उसी तरह माइनस 1 को अगर मैं ऑड है, का पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा आंसर कैसे आता है, माइनस का 1। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस 1, तो 1 2 और ये 3, तो कितना आ जाएगा, 3। आर एस एस साइड में क्या दिख रहा है हम लोग को, 0 दिख रहा है, तो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस 1
यहाँ पे 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ऐसे बारी बारी करके हम लोग को चेक करके दिखाना पड़ेगा। आने वाला एक्सरसाइज में आपका यही पूरा क्वेश्चन भरा है, उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द वेदर, फिर से वही करना है, वेरीफाई वेदर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट ऑफ द स्क्वायर इक्वेशन। स्क्वायर इक्वेशन का मतलब है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर क्या रहता है, 2 रहता है फर्स्ट टर्म का। ठीक है दोस्तों, इसको बारी बारी से चेक करके देखते हैं। फिर से एक लाइन बना लीजिए। हमको क्या दिया गया, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग को क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, और यहाँ पे पुट क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इधर को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 5x और ये प्लस का 6, क्या पुट करूंगा, x इक्वल टू 2 पुट करना है, तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और ये प्लस का 6, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाता है 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को माइनस करेंगे, 4 में माइनस 10 को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, प्लस माइनस का माइनस, 10 में 4 को माइनस कर देंगे तो 6 आएगा। साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, और यहाँ पे क्या प्लस है हमारे पास, प्लस का 6, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0। आपका RHS कितना है, 0 है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, x इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके लिए पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 3 के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, क्या पुट करेंगे, 3 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, 9 माइनस 15 प्लस 6, 3 5 जा 15, 9 और 6 कितना होता है दोस्तों, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 6 कितना होता है, 15, 15 माइनस 15। ठीक है, 9 6 ये आपका 0 आ जाएगा। LHS इक्वल, RHS कितना दिया है दोस्तों आपको, 0 दे दिया है ना, ये आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपके पास, ये x इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना लिखना पड़ेगा तभी आपका मार्क्स मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फिर से वेरीफाई करने बोला जा रहा है, वही क्वेश्चन है, हम लोग को क्या बोला जा रहा है, रूट दिया गया है, वो जो दिया गया इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, हम लोग को रूट निकालना सीख रहे हैं। जो दिया गया चीज है, जो दिया गया x का वैल्यू है वो रूट है कि नहीं है, उसको क्या करना है, हम लोग को चेक करना है बार बार। ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से रहेगा वो। देखिए हम लोग को क्या क्वेश्चन दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 0 आना चाहिए, कब, ये दोनों कंडीशन के केस में। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले तो एक लाइन बना लेंगे, दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं। हमको आंसर क्या है, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, माइनस का 5 पुट करना है, कहाँ पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या पुट करूंगा, पुट एक्स इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस का 1 पुट करके देखना है, कहाँ पे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में पुट करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स मतलब माइनस 5 पूरे का स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस का 5 प्लस का 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 25, और यहाँ पे 6 ये प्लस में है और ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस, 6 5 जा 30, क्या लिखेंगे यहाँ पे 30 माइनस का 30 और ये प्लस का 5। देखिए 25 और ये प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा 30, 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका 0, RHS कितना हो जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे,
एक्स इक्वल टू माइनस का 5, एक्स इक्वल टू माइनस का 5 आर रूट ऑफ द इक्वेशन, क्या लिखेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन या फिर गिवन इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, पुट करना है हम लोग को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, क्या पुट करेंगे, -1 पुट करके देखते हैं। -1 पूरे का पावर 2 प्लस 6 इंटू -1 और ये प्लस का 5। ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या लिख देंगे, माइनस 6 1 जा 6 और ये प्लस का 5। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये +1 है और ये प्लस का 5 है, तो क्या हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। RHS कितना आएगा आपके पास, 0 दिया गया है हमारे पास, ये देखिए RHS। ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS दिख रहा है हम लोग को, दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस का 1 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इतना देर से हम लोग समझ रहे हैं, अगर हम लोग ये पुट करते हैं, जो दिया गया वैल्यू है अगर 0 आ जाता है तो वही वो क्या कहलाता है, उसका रूट कहलाता है। ठीक है, यही ध्यान रखना है हम लोग को इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरीफाई द वेदर द वैल्यू ऑफ x आर द रूट ऑफ द इक्वेशन और नोट, है कि नहीं आपको चेक करके बताना। ये आपका x का वैल्यू दिया गया, इसमें एक बार पुट करके देखेंगे और चेक करेंगे कि यस है कि नो है। फिर x इक्वल टू -1/3 पुट करके देखेंगे, फिर से वही चेक करेंगे कि है कि नहीं है। देखिए कैसे बारी बारी से चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लाइन बना देता हूँ। हम लोग को क्या करना है, x इक्वल टू क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है और यहाँ पे x इक्वल टू क्या करेंगे, -1/3। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे रखना है हम लोग को, 9x² माइनस 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी लिख देते हैं 9x² माइनस 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, 9x² माइनस 3x माइनस का 2, क्या पुट करेंगे दोस्तों हम लोग, ये 2/3 पुट करके देखते हैं। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 2/3 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 और ये माइनस का 2, ये हो जाएगा 9। 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ऐसा होगा 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, क्या लिखेंगे हमारे पास, इंटू 4/9 माइनस, ये देखो ये और ये 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस का 2 और ये माइनस का 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आपका 9 और 9 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 9 और ये 9 क्या हो जाएगा, 1 1 टाइम में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, क्या बचेगा आपके पास, 4 -2 और ये माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इन दोनों को दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस तो होगा, प्लस करेंगे तो 4 आएगा, साइन किसका लगेगा, ये माइनस का, तो आंसर कितना आएगा आपका 0। RHS क्या होगा हमारे पास, पहले से 0 ही है, तो हमका क्या दिख रहा है यहाँ पे, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2/3 और रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, सेम इसके लिए पुट करके देखते हैं, -1/3 के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 9, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 9x² माइनस 3x माइनस का 2 हो जाएगा 9 इंटू -1/3 पूरे का स्क्वायर -3 इंटू -1/3 और ये माइनस का 2। ठीक है, 9 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इसके पास भी स्क्वायर, इसके पास भी 3 1 1 जा 1 और 1 3 जा 9, तो 1/9 कितना आएगा, 1/9। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस और ये 3 इंटू 1/3। ठीक है, ये माइनस का 2, देखिए 9, ये 9 और ये 9, 9 1 जा 9 और ये 9 1 जा 9, कट कैंसल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, कट जाएगा, आपके पास बचेगा क्या, 1 1 और ये माइनस का 2, तो इसी को लिख लेते हैं, क्या बचेगा 1 + 1 और ये माइनस का 2, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2, ये आ जाएगा आपका 0। RHS कितना है दोस्तों, 0। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिख रहा है हम लोग को, है ना, तो क्या हो जाएगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा x इक्वल टू -1/3 और
रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा लेंदी लेंदी क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं, चेक फिर से वही करना है कि ये एक्स आर द रूट ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं है, बताना है। कब कब बताना है, एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे और एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, आसान है ये बहुत। ये आपका किसके पुट, क्या पुट करेंगे हम लोग, पुट एक्स इक्वल टू 0 और इधर क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में। स्क्वायर इक्वेशन दिख रहा है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, इस साइड को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपका आंसर कितना आएगा, क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। 0 का पावर 0 प्लस 1, 0 मतलब 0, कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना आएगा आपका आंसर 1। आरएचएस में क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, 0 दिख रहा है, ये दिख रहा है ना 0, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। हमारा आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। आरएचएस, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 आर नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस वाले में करके देखते हैं, पुट क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर, देखिए पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, 1 1 2 और ये 3। ठीक है, आरएचएस कितना है मेरे पास, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो बराबर दिख रहा है क्या, एल एक्स नॉट इक्वल है, क्या है, नॉट इक्वल है आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड के। दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या रहा है हमारे पास, इक्वल नहीं आ रहे। तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू 1 और नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को क्या क्या सिखाया जाएगा, कौन कौन से मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कौन कौन सा मेथड जानते हैं, पहले पहले क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने पहला मेथड क्या सीखा था, मिड टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो ये इसका पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड, वही मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों सेम है। फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीट स्क्वायरिंग, या इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट या फिर कंप्लीट, कंप्लीटिंग स्क्वायर स्क्वायर मेथड। ठीक है, दूसरा क्या होता है, तीसरा नंबर का क्या होता है, फॉर्मूला के बेस में करेंगे। इसमें करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, रेशियो को बोलते हैं। देखो उस फॉर्मूला मेथड को और क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है दोस्तों, इसकी खोज किसने किया था, श्रीधराचार्य ने मेथड को आइडेंटिफाई किया था, उसके बेसिस पे करेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या होगा, हम लोग को रूट निकालना, क्या निकालना रहेगा, सॉल्व का मतलब क्या होगा, सॉल्विंग का मतलब क्या होगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या रहता है, हम लोग को रूट निकालना है। रूट निकालना मतलब इसका 0 तक पहुंचना। ठीक है, 0 को क्या होता है, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा आपका, एक ऐसा वैल्यू जो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर देता है, उसी को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, हमारा एम क्या है, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, हमेशा रूट ही निकलेगा। रूट का मतलब क्या होता है आपका, एक्स का वैल्यू, क्योंकि आपका सिंगल वेरिएबल है ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वहां पे लिखा लेंगे। ठीक है, जैसे रूट मिला हम लोग रूट को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई मतलब का नहीं है, जब तक एग्जाम्पल हाथ में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखते ही बता देंगे कि इसका रूट क्या होगा हमारा। जैसे ही इसमें कभी 2 टर्म दिया रहेगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 टर्म दिया रहेगा, तो हम उसमें मात्र कॉमन ही ढूंढना,
ठीक है दोस्तों, कॉमन ही ढूंढना। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, ये ऐसा दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 11x इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स माइनस 11 इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, कॉमन है। तो कॉमन है तो क्या निकाल दूंगा, बाहर निकाल देता हूँ। कौन सा कॉमन है आपका, ये वाला कॉमन देख लेते हैं और ये वाला कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो क्या एक्स, इसको बाहर निकाल देते हैं एक्स को, और क्या बचे मेरे पास, यहाँ पे क्या बचा एक्स और यहाँ पे क्या बचा है माइनस का 11, माइनस का एक्स माइनस का 11, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा जो भी निकला है वो क्या है, कहलाएगा आपका रूट कहलाएगा। अब मेरे को 0 निकालना है, क्या करूंगा, इस x को एक बार 0 के इक्वल कर दूंगा और एक x माइनस 11 को फिर भी एक बार 0 के इक्वल कर दूंगा। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, x माइनस 11 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या जाएगा मेरे पास 11, प्लस का 11 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, और ये तो मिल गया मेरे को। तो क्या लिखूंगा मेरे पास, हमारे पास क्या मिला है, रूट्स आर, रूट्स आर क्या होगा x इक्वल टू 11 और ये 0। ठीक है दोस्तों, आसान है। आप इसमें सिर्फ कॉमन निकालेंगे, कभी आपको दिखा क्वेश्चन में दो ही टर्म दिख रहा है तो कोई ना कोई चीज कॉमन रहेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये और आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे इसको हम लोग, ये पावर दिख रहा है, इस पावर को क्या कर देंगे, एक्सपांड करेंगे, या तो फिर इसको दो बार लिख लेते हैं, एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और एक्स माइनस 1 पूरे का 0 लिख सकता हूँ। ये क्या निकला है, हमारा रूट निकल गया, समझिए। देखिए कैसे दोनों रूट को कैसे दिख रहा है आपका, एक्स माइनस 1 ऐसे दिख रहा है, ये देखिए ये भी रूट है और ये भी रूट है। देखिए एक ही लाइन में आपका रूट आ गया। अब इसको 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को एक एक बार क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे, एक्स माइनस 1 पूरे का 0 कर देंगे, एक्स माइनस 1 यहाँ पे भी 0 कर दूंगा। एक्स इक्वल टू इधर माइनस का 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का 1, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, यही आपका रूट है। रूट्स आर या फिर जीरोस आर बोलेंगे, क्या होगा 1 और ये 1। ठीक है दोस्तों, यही है आपका। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। x प्लस 3 एक बार लिख देंगे और x प्लस 3 एक बार और लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका स्क्वायर दिख रहा है, दो बार लिख दिया तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, रूट मिल जाएगा। अब इसका 0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिख देंगे और x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख देंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 3 इस साइड शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला रूट, x इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो रूट क्या आएगा आपका, रूट क्या क्या हो सकता है, रूट्स आर x इक्वल टू -3 और दूसरा क्या है -3, यही आपका आंसर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको पहले ही में रूट निकाल के दे दिया गया है। ठीक है, ये फैक्टराइज बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर, क्या बोलेंगे, फैक्टर निकल के दे दिया गया है। इसका मैं क्या निकालूंगा, रूट निकालूंगा, रूट के बाद क्या निकालूंगा, 0 निकालूंगा। ठीक है, रूट और 0 दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका रूट, एक बार क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 2 पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये रूट फैक्टर लोग को क्या कर दिए हम लोग, तोड़ के यहाँ पे 0 के इक्वेट कर दिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये माइनस का 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस का 2, इधर का प्लस का 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, आपका रूट और 0 मिल गया, तो क्या लिखेंगे, रूट आर x इक्वल टू 2 एंड -3। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमको पहले से फैक्टर करके दे दिया गया है आसानी से, क्या ये फैक्टर, ठीक है, तो फैक्टर है तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 और दूसरे टाइम में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा x इक्वल टू 0 और ये x माइनस का 1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये जाएगा आपका इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, तो रूट क्या होगा, x इक्वल टू 0 कॉमा प्लस का 1, या फिर 1 ही लिख देंगे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है,
और बार बार करेंगे तभी हो जाएगा। फैक्टराइजेशन मतलब क्या बोल रहे हैं वो, मिड टर्म स्पीड से इसको पहले फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका रूट निकालेंगे और फिर जीरो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो दोस्तों इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो क्या हो जाएगा मेरे, किससे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए का वैल्यू कितना है मेरे पास 8, और बी का वैल्यू कितना है माइनस का 22, और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 22। मिड टर्म स्प्लिट में क्या करते थे या फिर फैक्टर कैसे निकालते थे, हम पहले ए और सी का क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, ए और सी का मल्टीप्लाई करते थे, ए इंटू सी। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना थी हमारे पास 8, और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 21, कितना है माइनस का 21। ठीक है दोस्तों, 8 इंटू माइनस का 21, आंसर कितना आएगा दोस्तों, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, तो माइनस का 116, माइनस को भी हटाइए कोई मतलब का नहीं। ठीक है हमको, ठीक है 168 के क्या निकालना है, 168 किसके किसके टेबल में आता है उसको देखेंगे, और वो कैसे रहना चाहिए, दो ही फैक्टर में टूटा रहना चाहिए। ठीक है, कौन से कोई दो नंबर ऐसे, कोई ऐसे दो नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास 168 आना चाहिए। अभी बड़ा नंबर है हमारा तो टेबल इतना तक याद नहीं रहता, तो क्या कर सकते हैं, एक बार एलसीएम लेके देख लीजिए। 168 टू वन, ये प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं, इसका क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टर, 2 वन जा 2, 2 8 जा 16, और 2 4 जा, ठीक है 2 वन जा 2 4 जा, और ये 2 2 जा। ठीक है दोस्तों, फिर से देखते हैं 2 से, 2 वन जा 2, 2 2 जा 4, 2 वन जा 2। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसी किससे जाएगा, 3 से जाएगा, किसमें जाएगा 3 से, अभी तो नहीं हो रहा है, देखिए मैच करके देखते हैं, ये 4 हो जाएगा, और ये इसका कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 41, हमको क्या चाहिए यहाँ पे 22 चाहिए, जो हमारे पास नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, और इसको बड़ा करके देखते हैं, जैसे कि ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 इंटू 21, 8 इंटू 21 कितना हो जाएगा, आएगा तो 168, लेकिन क्या करेंगे अगर प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 28, 8 और ये 21 कितना हो जाएगा 29, माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 22 नहीं दिख रहा है, और आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 से करूंगा तो कितने बार में चले जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, फिर 7 से चले जाएगा, मेरे पास कितना फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मैं इसका पेयर बना के देखता हूँ, मेरे को इतना बड़ा टेबल याद नहीं रहता, ठीक है किससे कैसे आएगा, तो मैं क्या करूंगा एक बार इसको देख लेता हूँ। ये हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 7, 4 7 जा 28, और ये तुम्हारा 6, ये बचा ना मेरे पास। मैंने क्या किया है, देखिए मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, ये 2 और ये वाला 2 और ये 7 को मल्टीप्लाई करके क्या दिया 28, बच गया आपके पास कितना 6 बचा है। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 68, तो आएगा 168, अब लेकिन प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 8 6 14, 34 आ रहा है, और माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 28 में 6 को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 22, यही मेरा आंसर फाइनल फैक्टर। तो क्या निकला मेरे पास फाइनल फैक्टर, क्या निकला है, ये 28 और ये 6। ठीक है दोस्तों, मेरे को क्या चाहिए माइनस का 22 चाहिए, तो माइनस किसको दूंगा और ये प्लस किसको दूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस 28x प्लस 6x, तो अच्छे से लिख लेते हैं 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस का 6x, और ये माइनस का 20 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्टर निकालने में हम लोग का हालत खराब हो जाएगा, इतना बड़ा नंबर है, तो आपको पहले प्राइम फैक्टर निकाल लीजिएगा, उसके बाद बारी बारी से इसको इसको ये दो कॉम्बिनेशन लीजिए, ये तीनों को कॉम्बिनेशन लीजिए, इस तीन को कॉम्बिनेशन लेंगे, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन, ऐसे ऐसे करके आपको चेक कर करके देखना पड़ेगा, तभी आपका क्या निकलेगा फैक्टर निकलेगा, दो फैक्टर। ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। देखिए हम इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों आपको, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 28 भी आता है, तो क्या निकाल दूंगा 4x को क्या निकाल दूंगा कॉमन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ऊपर में क्या चाहिए 8 चाहिए, मैं यहाँ पे 8 को 4 को तो कॉमन निकाल दूंगा, तो क्या बचाएगा मेरे पास 2, 2 4 जा 8x माइनस का 28 चाहिए मेरे को, 4 है मेरे पास, तो क्या चीज का मल्टीप्लाई करूंगा 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इसी चीज को एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना रहता है, 2x माइनस का 7 इक्वल टू 0। मेरे को ऊपर में क्या चाहिए
प्लस का 6 चाहिए, मेरे पास 2 रखा हुआ है, तो मैं क्या चीज लिखूंगा, किस चीज का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आता है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं और ये जो बचा हुआ चीज है, ये प्लस का 3 और ये, इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और जो बाकी बचा चीज है उसको एक ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, ये आपका फैक्ट क्या निकला, ये आपका फैक्टर निकला है। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो बारी बारी से इसको जीरो के इक्वेट करते जाएंगे, अपना रूट आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4x इक्वल टू ये प्लस का 3 इस साइड चले जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है 4 तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, x इक्वल टू -3/4, ये आपका पहला रूट है। ठीक है, उसके बाद इसका देखते हैं 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस का 7, ये 7 माइनस का 7 इधर जाएगा तो प्लस का 7, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे x इक्वल टू 7/2। ठीक है दोस्तों, यही आपका रूट है, तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x इक्वल टू -3/4 एंड 7/2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, अगर किसी का क्यूबिक इक्वेशन है, किसी का, अगर यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स पावर 3 मतलब कितना होता है, क्यूबिक इक्वेशन। अगर जितना पावर हाईएस्ट है उतना ही उसका आंसर आएगा, उतना ही उसका रूट मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 माइनस का 6 है, ये इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 1, ए के पास कुछ नहीं है तो 1, बी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों आपका 2√2, कितना आएगा दोस्तों 2√2 इक्वल टू 2√2, और सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 6 है। पहला काम क्या रहा था 1 और 6, मतलब ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आना चाहिए, और या फिर प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए आपका 2√2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2√2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 3 जा 6 या फिर 3 2 या 6, इस 2 को क्या कर सकता हूँ मैं अगर मैं √2 लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि √2 चाहिए मेरे को, नहीं √2 में ब्रेक करना पड़ेगा आपको, ये 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसका आंसर कितना आएगा 3, 3 2 जा 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, ये आपका कैसे लिख सकते हैं 3√2 और ये आपका √2, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा, और प्लस और माइनस करने के, इसको अगर प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो 3 में 1 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 2√2। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इसको, इसको प्लस दे देते हैं, इसको माइनस दे देते हैं, और ये एक्स भी लगा देते हैं। आंसर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2 एक्स माइनस 6, ये क्वेश्चन है आपका। एक्स स्क्वायर इसको ब्रेक करके क्या लिख देंगे, प्लस 3√2x माइनस का √2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है आपका, x कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 3√2 ब्रैकेट में बचेगा, क्या हुआ दोस्तों देखिए, x को मैंने कॉमन निकाल दिया है, यहाँ से भी x को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास सिंगल x, और ये 3√2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, मेरा काम क्या रहता है, इस 3√2 को एक बार और लिखना, x प्लस 3√2 लिख दिया दोस्तों, इसको एक बार और कॉपी पेस्ट करना रहता है। और मेरे को ऊपर में क्या चाहिए, ऊपर में आपका -3 चाहिए, और क्या चाहिए √2 चाहिए, तो x के साथ मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, x के साथ अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई करूंगा -√2 का, तो आंसर मेरा क्या आएगा -√2x, जो यही चीज कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्या लिखूंगा माइनस का √2, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, किसको किसको, ये जो कॉमन टाइप का दिख रहा है ना उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाकी जो बचा चीजें हैं उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, कॉमन x प्लस 3√2 ब्रैकेट में, और इसके x माइनस √2 दूसरे वाला ब्रैकेट में। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है, फैक्टर हो गया है, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर। रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा, किसके इक्वेट करना पड़ेगा, जीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक लाइन बना लेते हैं, एक बार x प्लस 3√2 को रखूंगा जीरो के इक्वेट, एक बार x माइनस √2 इक्वल टू 0 रखूंगा। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस का इधर शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो क्या लिखेंगे -3√2।
ठीक है। और ये x इक्वल टू ये प्लस का रूट टू इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि हम लोग को फिर से इसको फैक्टराइजेशन करना है। क्या क्या दिया है क्वेश्चन, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी से कंपेयर करूंगा तो ए का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों आपके पास √3, बी का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 10 और सी का वैल्यू कितना आएगा 7 √3। देखिए कैसे आया होगा। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 और x का कोफिशिएंट b, इसमें b है और इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 10, c का वैल्यू कितना है कांस्टेंट 7 √3। पहला काम क्या होता है दोस्तों, हम लोग को पहले उसका a और c का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है a और c का। a कितना है आपका √3 और b कितना है c कितना है 7 √3। ठीक है 7, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे √3 और √3 मिलकर कितना हो जाएगा 3 और ये 7 7 3 जा 21, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये वाला 7 7 3 जा 21, मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए आपका 21 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पे प्लस या फिर माइनस करने पे आपका कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसमें ब्रेक होगा 7 × 3 7 3 जा 21। ठीक है 21 अगर प्लस कर देता हूँ तो 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 दिख रहा है। ठीक है दोस्तों बी आ रहा है। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे, हमारा फाइनल क्या है फाइनल फैक्टर 7 और 3, इनमें को कौन सा साइन चाहिए प्लस का साइन चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस और पीछे x लगा दीजिए। प्लस प्लस का प्लस 7 + 3 10। ठीक है दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 = 0। ये हो जाएगा √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3 = 0। देखिए दोस्तों इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन आपको x दिख रहा है। x को कॉमन निकाल देते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे √3। देखिए दोस्तों इसमें से मैं एक x को बाहर निकाल दिया हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा √3 और यहाँ पे x बचेगा। ठीक है दोस्तों x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 7। सेम वही काम करेंगे √3x प्लस का 7, इसको मैंने एक बार और लिख दिया, इन दोनों कॉपी पेस्ट यहाँ पे छाप दिया गया है एक बार और। ठीक है देखिए और ऊपर में मेरे को क्या चाहिए 3x ही, मेरे पास √3 तो है, मैं अगर √3 है मेरे पास उसमें कुछ को 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है और ये कौन सा √3 का प्लस का √3 का। ठीक है दोस्तों अब देखिए ये दोनों कॉमन दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं √3x प्लस 7 और ये जो बाकी बचा चीज है ये वाला बचा है और ये वाला बचा है उसको क्या करेंगे अलग बॉक्स में रखते हैं। ये 3 = 0। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम लोग x का ये आपका क्या निकला है फैक्टर निकला है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोनों को एक बार अलग अलग 0 के इक्वेट करना पड़ता है। देखिए कैसे करेंगे √3x प्लस 7 = 0 इस वाले का। अब इस वाले का देखते हैं x प्लस √3 = 0। ठीक है दोस्तों इसको एक बार लिए हैं और एक बार दोनों को एक एक बार करके 0 के इक्वेट कर दिए हैं। ठीक है तो ये जाएगा √3x इक्वल टू ये प्लस का 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 तो क्या हो जाएगा x = -7 √3। यही आपका आंसर है। अब देखिए प्लस का 3 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 √3। यही क्या है आपका आंसर है। तो हेंस 2 रूट्स आर क्या है -7 √3 एंड माइनस का √3। यही आपका आंसर है दोस्तों, एक लाइन लिखिएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसको भी क्या करना हम लोग को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 2 में भी है। ठीक है दोस्तों इसको आप ये दोनों क्वेश्चन को करके जाना। एक्सरसाइज के 4 का 4th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 का 4th क्वेश्चन का 10th नंबर का। ठीक है दोस्तों ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है वहां पे आएगा तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है तो पहले इसको तो मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमको कहीं ऐसा दिख रहा है क्या ax² प्लस bx प्लस c टाइप का दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। हम लोग इसको क्या करेंगे पहले मॉडिफाई करते रहें, पहले इनको करेंगे उसके बाद इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों कैसे करेंगे, हमारा एलसीएम कितना आएगा
एलसीएम मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे में लिखते हैं। मल्टीप्लाई करना मतलब x और x माइनस टू। फिर दूसरा काम क्या रहता है, इस x को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं बोलते, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस टाइप का। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, x प्लस थ्री माइनस x माइनस का टू और ये वन माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया होगा बताता हूँ आपको, 7 और 4। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिया हूँ 3/4 प्लस 5/3/6 ऐसे करके क्वेश्चन दिया, इसको सॉल्व करने के लिए बोलूंगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 4 6 जा 24। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 6 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। क्या करेंगे, 3 के साथ। 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12। 6 3 जा 18 और 4 3 जा 12। ठीक है दोस्तों, वही किया हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इन दोनों को एलसीएम लिया हूँ, क्या होगा इसका एलसीएम, एक्स 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 माइनस टू। दूसरा काम क्या रहेगा, क्रॉस टाइप का मल्टीप्लाई करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ, इसके पूरे के साथ एक बार, और इस माइनस टू को पूरे के साथ। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस, ये हो जाएगा एक्स एक्स वन माइनस एक्स माइनस का टू वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 17/4। ये कैसे आया हुआ दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स, 2x ये माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, x और x मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये x इंटू थ्री मिलकर क्या बन जाएगा आपका 3x, कितना हो जाएगा 3x। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, अब माइनस का साइन है इस कारण क्या रखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। इस x का पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, x और वन माइनस एक्स, इस फिर ये क्या बच गया, माइनस का टू, ये माइनस का टू, आपको इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं धीरे से, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अंदर का आंसर क्या होगा, इसको एक बार इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स वन जा एक्स और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, टू वन जा टू, टू वन जा टू, और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 2x। ठीक है दोस्तों, ये ब्रैकेट क्लोज, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इधर कितना बच रहा है, चल रहा है हम लोग को 17/4, आगे नीचे आते जा रहा है। फिर इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, ब्रैकेट क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 2, और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस और ये वाला प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x अपॉन, ठीक है दोस्तों, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 17/4। देखिए दोस्तों, कुछ कुछ सॉल्व होगा, एक पहले तो एक जगह लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये वाला सेम सेम दिख रहा है, लाइक टर्म को एक साथ, प्लस 3x माइनस 2x, क्या हुआ है, ये वाला देखिए 3x माइनस का x और ये माइनस का 2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 2 क्या आ जाएगा आपके पास, बच गए हैं, नीचे क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 17/4। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाई कर करके देखिए, कुछ कुछ सॉल्व होगा, यहाँ पे x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए दोस्तों, ये वाला 3 है और इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी कितना जाएगा, 3, तो ये प्लस का 3x माइनस का 3x प्लस का 12 नहीं 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 17/4। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से आप कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपका, कैंसल आउट हो गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया। इसका लिखेंगे प्लस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 17/4। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये पूरा जैसे फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये केस में दिख रहा है, फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो ये सिंगल लाइन में आ जाता है।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस 4 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला 17 को इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे लिखेंगे, 4 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर और 4 2 जा 8, इसको क्या लिख सकते हैं 8 एक्स स्क्वायर प्लस का 8। उसी तरह देखिए दोस्तों 17 इंटू एक्स स्क्वायर 17 एक्स स्क्वायर माइनस 17 टू जा 32 34 17 टू जा 34 34 एक्स 17 दूनी 34। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, अपना को इसको मॉडिफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं पूरे चीजों को इस साइड भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे पहले क्या हो 17 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो गया, और ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, माइनस 34 एक्स माइनस का 8, यहाँ पे क्या बच गया 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 एक्स 17 माइनस 8 माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 एक्स स्क्वायर, 17 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 एक्स माइनस 34 माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिख रहा है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9, बी का वैल्यू कितना है माइनस का 34, सी का वैल्यू कितना है माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, हमारा काम क्या रहता है, इस मिड टर्म को क्या करना दे देंगे, स्प्लिट कर देंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो हमारा पहला काम क्या रहता है, फैक्टर निकालने के लिए ए और सी का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू माइनस का 8, माइनस प्लस वही मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 72 आना चाहिए, और उसी फैक्टर लोग का प्लस या फिर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए मेरा माइनस का 34। ठीक है दोस्तों, पहले अरेंज करके देखते हैं, 1 इंटू 34 पहला फैक्टर, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ रहा है, प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है मेरे पास, कितना आएगा, प्लस करूंगा तो 37 और माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 35। दूसरा देखते हैं 2 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता होगा। ठीक है दोस्तों, 32 नहीं 72 आना चाहिए दोस्तों हम लोग का, 72 72। ठीक है, आपका प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 73 और माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 71। ठीक है, ये दूसरा क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 36 बार में आएगा, 36 दूनी 72। ठीक है, प्लस प्लस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 38, और माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाता है मेरा 34। देखिए दोस्तों, ये 34 यहाँ पे भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, हमारा फाइनल फैक्टर क्या आएगा 2 और 36। मेरे को आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, और इसको इसको भी क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ, ये एक्स और ये वाला एक्स। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आया है 9 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स माइनस का 36 एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, इस माइनस का 34 को मैंने ब्रेक करके क्या लिख दिया, मिड टर्म को ब्रेक करके क्या लिख दिया हो, प्लस का 2 एक्स माइनस का 36। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इस वाले दोनों टर्म में एक्स कॉमन दिख रहा है, बचेगा क्या 9 एक्स प्लस 2। देखिए 9 एक्स प्लस 2, ये देखिए 2। ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे एक बार और कॉपी पेस्ट करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मेरे को ऊपर में क्या चाहिए 36 चाहिए, माइनस का चाहिए तो माइनस लगा देता हूँ। मेरे पास 9 क्या है पड़ा हुआ है, उसमें मैं क्या चीज का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए मेरे 36 आना चाहिए। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4। ठीक है दोस्तों, क्या लिखूंगा 4। मैच करके देख लेते हैं, 9 एक्स इंटू 9 एक्स 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू 2 2 एक्स। ठीक है दोस्तों, ये माइनस का माइनस, 9 9 4 जा 36, और ये एक्स माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, 4 2 जा 8। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन टाइप का दिख रहा है, ये वाला और ये वाला टर्म्स। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे 9 एक्स प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे हम लोग के पास ये और ये वाला टर्म को, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 4 पूरे का पावर, ये पूरा इक्वल टू 0। ये क्या निकला हमारा फैक्टर निकला है, क्या निकला दोस्तों फैक्टर निकला है। अब हम लोग को क्या निकालना है, रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे, इसके इक्वेट कर देंगे 0 की।
ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा हमारे पास 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 9। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे x इक्वल टू -2/9, ये ऐसा। x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। अब हम लोग लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, हेंस रूट ऑफ द इक्वेशंस आर, क्या लिखे हैं, -2/9 एंड 4। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका लास्ट एग्जाम्पल था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, देखने के लिए शुक्रिया।